तो आप सभी को मार्केट दिहाड़ी चैनल में स्वागत करता हूं। अभी मार्केट की बात किया जाए दोस्तों, मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है। कोई भी अगर बड़ा पैसा बनाया है तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के क्रैश के टाइम ही बनता है। तो जो भी क्रैश होता है या करेक्शन होता है तो बहुत सारे बोलते हैं कि करेक्शन में ही पैसा बनता है। तो देखिए ये एक क्या है, अपॉर्चुनिटी है दोस्तों मार्केट में, मतलब पैसा बनाने की, वेल्थ क्रिएट करने की। चाहे देखिए कोई भी जैसे 2008 का क्रैश आया था तो इसका लेमन ब्रदर जो बड़ी बड़ी बैंक है, जो चाइना की मार्केट डूब गया था, तो जो नीचे खरीदेगा वहीं पैसा अधिक बनाएगा। देखिए आज निफ्टी 50 में अधिक तेजी क्यों देखा गया, कहा जाए आज निफ्टी 50 23,739 रुपया पर क्लोज दिया, जो कि परसेंटेज में कहा जाए 1.62% की। यहीं अगर 6 महीना का रिटर्न देखा जाए दोस्तों, 6 महीना में कितना रिटर्न बना के दिया है निफ्टी 50 ने, तो हमें माइनस में चला मात्र अभी कितना 9.32% की गिरावट है। ये तो कम से कम 12% भी गया था। निफ्टी 50 12% अगर डाउन में गया था तो ये क्या है, ये एक प्रकार का करेक्शन है, जोरदार करेक्शन है। तो करेक्शन एक मार्केट में अपॉर्चुनिटी देता है। और यही अगर आज का देखिए छोटे कैप की कंपनी में कितना अधिक तेजी देखा गया, मतलब कि माइक्रो कैप की कंपनी में 1.58% की, मिड कैप में 1.27% की, और स्मॉल कैप कंपनी में 1.4% की तेजी देखा गया। तो अभी कह सकते हैं कि जो लार्ज कैप की कंपनी है उसमें अधिक तेजी देखा गया। लेकिन एसएमई स्टॉक में जो होल्ड करते हैं दोस्तों, तो एसएमई में देखेंगे कि 0.70% की मतलब क्या है तेजी है। लेकिन यहीं 6 महीना का एसएमई स्टॉक का देखेंगे तो 6 महीना में कुछ रिटर्न नहीं दिया, मात्र 7.69% किया। वहाँ से भी कितना 14.39% की क्या है गिरावट है दोस्तों। एक साल का भी रिटर्न एसएमई स्टॉक का देखेंगे तो कितना परसेंट का दे दिया है, तो आपको बात किया जाए मतलब कि 80% का दे दिया है। तो अभी कुछ करेक्शन नहीं है, ये हाई रिस्क की कंपनी है। तो दोस्तों मैंने आज जो भी स्टॉक लेके आया हूँ काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, और उसमें मैं आज खरीदारी भी किया हूँ। अभी दोस्तों काफ़ी दिन से नहीं मैं मतलब वीडियो बना रहा था, कुछ मैं ऑफिशियल वर्क के कारण, और मैं अच्छे अच्छे स्टॉक फाइंड आउट कर रहा था और उसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा था। उसमें काफ़ी मैं रिसर्च किया, तब मैं आज इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करता रहा था कि किसमें अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। यही देखेंगे अगर विदेश से क्या ट्रंप, अभी तो कहेंगे ट्रंप मतलब एक इंडिकेटर ही बन रखा है। ट्रंप का जो मन आता है, जो टैरिफ लगाता है, जिसके यहाँ पर टैरिफ को क्या कर दिया, पॉज कर दिया मैक्सिको में। बट चाइना में, चाइना के जो टैरिफ कितना लगाया है, चाइना के टैरिफ पे 10% का मतलब टैरिफ लगा दिया है। तो टैरिफ लगा दिया है तो वहाँ पर एंटी मतलब कि अपोजिशन में चाइना ने भी क्या किया है, चाइना ने भी मतलब कि अमेरिका के गुड्स पे वो भी 15% का टैरिफ लगा दिया है। देखिए दोस्तों कोई भी एक ओर से अगर लॉस होगा, एक ओर से हर जगह से लॉस होता है, मतलब वर्ल्ड, हम लोग वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि देखिए ये ट्रंप एक धमकी दे रहे हैं, कहीं भी मतलब कि एक देश लगाएगा तो दूसरा देश भी लगाएगा। तो अभी हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहा है कि टैरिफ अभी ट्रंप नहीं लगाएंगे, बस ऐसे धमकी लगा रहे हैं कि मतलब कि हमारे गुड्स पे भी अब टैरिफ न लगाएं। जैसे इंडिया गवर्नमेंट भी बहुत सारा, जैसे हार्ले डेविसन हो गया, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, बड़े बड़े जो सीसी के कंपनी, बड़े बड़े जो महंगे लग्जरियस कार हुए, उस पर 100% का टैरिफ लगाता है, 70% लगा रहा है, 30% कर दिया। जहाँ भी 15% लगाता है तो 10% टैरिफ कर दिया। तो देखिए एक और निगेटिव मतलब कि सेंटीमेंट, मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहा है। डीआई तो खरीदारी कर ही रहे थे, 3,101 करोड़ की खरीदारी फरवरी तक कर दी है। यहीं पर विदेशी निवेशक जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है दोस्तों, वहाँ कितने खरीदारी कर दी है आज का 4 फरवरी का, तो देखिए 809, भले छोटा है लेकिन काफ़ी मतलब कि पहले बिकवाली ही करते जा रहे थे। यहाँ डीआई क्या कर रहे थे, खरीदारी कर रहे थे। पिछला महीना की भी बात करें दोस्तों, जनवरी महीना में देख रहे हैं, जनवरी कितना, जनवरी 2025 में तो 87,374 करोड़ का बिकवाली कर दिया। यहीं हमारे डीआई ने 86,591 करोड़ का लगातार, ये दिसंबर में भी 16,900 मतलब 17,000 की, फिर नवंबर में देखेंगे 45,000 की, 46,000 की, फिर अक्टूबर में लगातार मतलब कहे 4 महीना से, ये 5वां महीना भी सेलिंग करते जा रहे हैं, तभी तो मार्केट हमारा गिरा हुआ। अगर यहीं पर अगर डीआई अगर खरीदारी नहीं करते तो हमारा यहाँ से निफ्टी 30 या 25% गिर सकते थे। तो यहीं पॉजिटिव भी देखेंगे। डाउ जोन की आज की अभी की बात किया जाए, डाउ जोन में दोस्तों गिरावट है, मतलब 0.14% की। SP 500 में 160% की तेजी है। नैस्डैक में भी काफ़ी अच्छा खासा तेजी है दोस्तों, कितना 1.28% की। स्मॉल कैप कंपनी 200 में इतना तेजी है।
तो ये पॉजिटिव न्यूज़ चलता रहेगा। ये दोस्तों साथ में ऐसा मत सोचिए कि हमारा ही पोर्टफोलियो राधा कृष्ण दवानी जी का देखिए, उनका मार्केट कैप जब भी था, मतलब कि अगर बात किया जाए कितना कब यहाँ बात किया जाए तो कितना देखिए 1500, अगर 2015 की बात करें दिसंबर 2015 में 1500 मात्र कितना करोड़ का पोर्टफोलियो था उनका, अगर बात करें 1531 करोड़ का मतलब पोर्टफोलियो था। और वहीं पे जाके अगर यहाँ दिसंबर 2021 में बात किया जाए तो कितना पोर्टफोलियो हो गया, 2,32,000 करोड़ का। वहाँ से फिर उनका पैसा कितना, अगर जून की बात करें तो जून में 22% गिरावट हो गया, फिर उसके बाद बढ़ा, फिर 16%, फिर इसके कितना रिटर्न दे दिया, यहाँ से रिटर्न दिया 7% हर महीना, फिर उसके बाद 28% गिर गया। मात्र जून 2024 दिसंबर 2023 से 24 में कितना गिर गया, 28% गिर गया। तो क्या यह निकल गए? फिर उसके बाद दिसंबर 2024 में कहा जाता है थोड़ा बढ़ा, मतलब 9% बढ़ा, लेकिन अभी भी उनका पोर्टफोलियो डाउन में ही जा रहा है डीमैट में। तो ये लोग बड़े बड़े जो है दोस्तों, ये घबराते नहीं है मार्केट में। इसी के बाद हम इतना दिन से गैप थे दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे थे अच्छे अच्छे स्टॉक को। हमें देखना था कि दोस्तों कौन अच्छे स्टॉक है जो हम ताकि इन्वेस्ट करें, जो कि अच्छा वैल्यूएशन पर मिले। देखिए वैल्यूएशन के लिए हम दोस्तों काफ़ी रिसर्च किए हैं, और आज मैंने स्टॉक 4-5 में इन्वेस्ट किया, तो उस पर मैं बताने आ रहा हूँ। मतलब कि अगर कह रहे हैं दोस्तों कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्या है, जिसका कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, और ये कंपनी जब भी गिरावट हो रही है उस पर मतलब कि जो इंडस्ट्रियल प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उससे पी रेशियो पर कम पर मिल रहा है, मतलब कम, लेकिन कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा है। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ इसका फ्यूचरिस्टिक ओरिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में। आज देखिए 5% लोअर सर्किट, 5% लोअर सर्किट में मैंने खरीदारी की शुरुआत किया। मैंने अप में खरीदा था, लेकिन डाउन चला गया, कोई बात नहीं, मैं एवरेज करूँगा इसमें। अगर 6 महीना का देखें, ये कंपनी 6 महीना में अभी लिस्ट हुआ है, कब से मतलब कि कहा जाए कि 28 अगस्त 2024 में आया है। वहाँ से कंपनी तब पर भी 44% का रिटर्न, मतलब 45% का रिटर्न बना के दे दिया। अगर टॉप से कहा जाए, टॉप से कितना गिरावट है दोस्तों, तो टॉप से बात किया जाए कि टॉप से अभी कितना, ये अभी मतलब कि कहा जाए कि 32% की गिरावट में मिल रहा है। कब से गिरा है? जनवरी 2025 से 4 फरवरी 2025 तक, मतलब 33% का। छोटे कैप की कंपनी है, मार्केट कैप की कहा जाए कितना, मात्र 1822 करोड़ की कंपनी है ओरिएंट टेक्नोलॉजी। तो देखिए ये कंपनी मैंने इसलिए लेके आया हूँ दोस्तों। देखिए ये मार्केट में जो कॉर्पोरेट हुआ था 1997 में हुआ था। ये क्या एक्सपेंडिंग क्या आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिए, जैसे कि मुंबई में, महाराष्ट्र में, और डीप एक्सपीरियंस है स्पेशलाइज प्रोडक्ट में, सोल्यूशन में। और साथ में देखेंगे इस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग के बारे में। तो देखिए मार्केट कैप कितना, 1826 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी 44 पे है, लेकिन इंडस्ट्रियल पी की बात करें 37 पर, अच्छा वैल्यूएशन पर मिल रहा है। देखिए कंपनी कहाँ 700-800 पर चला गया था, अभी आपको करंट 438 रुपये पर मिल रहा है। तो ये क्या मिल रहा है, अच्छा करेक्शन मिल रहा है, 33-34% गिरावट। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे 34 है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 34 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27 है। और साथ ही बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे 73% है, पब्लिक होल्डिंग 24% है, FIB 2.17% है, DI देखेंगे दोस्तों तो DI यहाँ न के बराबर। आज साथ ही साथ बात करें क्वार्टर सेल्स ग्रोथ, तो 62.3% के क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ दिए थे। और वही सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ 49.9%, और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 62% से प्रॉफिट ग्रोथ दिया हुआ है। और साथ ही बात करें दोस्तों, मतलब कि अगर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखिए दोस्तों, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ की बात करें 2023 में 117 करोड़, फिर 149 करोड़, 181 करोड़, 149 करोड़। हर साल कंपनी का जो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ते ही जा रहा है। और ऑपरेटिव मार्केट मार्जिन कहा जाए तो 9% से 8%, मतलब कि कंसिस्टेंट है। और साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, आफ्टर प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट की बात किया जाए दोस्तों, तो 7 करोड़ के प्रॉफिट को 15 करोड़ के प्रॉफिट पर लेके आ गया। इस क्वार्टर भी जो अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो ये कंपनी कब रिजल्ट देगी, 6 फरवरी को। चाहे तो आप लोग ये रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं, रिजल्ट अगर आएगा तो अपर सर्किट जा सकता है, लेकिन मैंने पहले ही इन्वेस्ट कर दिया। हो सकता है छोटी कैप की कंपनी है तो ये 1-2 क्वार्टर डाउन हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल काफ़ी अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ अगर ईयरली वाइज देखा जाए, मार्च 2021 में 247, फिर 467, 535, किसी क्वार्टर ईयर बाई ईयर भी गिरा है, नहीं गिरा है। मार्जिन की बात करें 1% मतलब कि 9% मार्जिन पर काम कर रही है। प्रॉफिट देखिए, मतलब पहले 0 कमा रही थी 2021 में, अभी 41 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। आपका मार्जिन दिखा दिया। इस साथ ही बात करें दोस्तों कि मतलब कि ओरिएंट टेक्नोलॉजी का, तो ये कंपनी का क्लाइंट देखेंगे, क्लाइंट की बात किया जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया,
महाधा हो गया, मतलब कि हॉस्पिटल मेडिकल साइंस, अगर बात किया कि यहाँ पे भी देखेंगे एक्सिस बैंक हो गया, NPCI हो गया मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टार हो गया, IB हो गया, कॉरपोरेट ग्रेव हो गया, HPL हो गया, बहुत सारा अच्छा इस कंपनी का क्लाइंट भी देखेंगे काफ़ी अच्छा करता है। और साथ ही साथ देखिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लाउड सर्विस आने वाले दिनों में 27-28% सीएजी रिटर्न है। डाटा मैनेजमेंट है, डाटा सेंटर सोल्यूशन हो गया, इन टू इन कंप्यूटर सोल्यूशन, टेक कंप्यूटर जैसे नेट वेब टेक्नोलॉजी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, वैसा ये कंपनी आपका रिटर्न बना के दे सकता है। कंपनी का काफ़ी फंडामेंटल अच्छा खासा है। नेक्स्ट स्टॉक में खरीदारी किया तो मैं बोल रहा हूँ ग्रेविटा इंडिया। देखिए ग्रेविटा इंडिया की आज 3 पॉइंट मतलब कितना 13% की तेज़ी है। ये मैंने कल खरीदारी किया था। अगर 6 महीना का भी रिटर्न देखेंगे दोस्तों पॉजिटिव ही है। अगर टॉप से बात किया जाए कंपनी टॉप से कितना गिरा हुआ है तो देखिए टॉप से बात किया जाए तो मतलब कितना 25% की गिरावट में मिल रहा है। 25% हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये कंपनी और 50% मैं सोच रहा था कि और गिरे। अगर मार्केट कैप भी देखेंगे अभी क्या कहें मिड कैप की कंपनी है, पी रेशियो 47 पे चल रहा है। और सबको वैल्यूएशन देखें जैसे कि और सारे मतलब रिसाइकल में जाना चाहते हैं तो जैसे कि इनामो इंडस्ट्री हो गया, इको रिसाइकल हो गया, ये कंपनी इसका बिजनेस अलग सेगमेंट में है। अगर यही एक साल अगर इस कंपनी का रिटर्न देखा जाए तो एक साल में जो गिरने के बाद भी 25-26% 129% का रिटर्न बना के दिया है। 5 साल का रिटर्न की बात करते देखिए 5 साल में 32 से 16% का रिटर्न, 32 गुना पैसा कर दिया। कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। साथ ही अगर बात किया जाए इस कंपनी का इस्टेब्लिश कब हुआ था 1992 में। और ये कंपनी का क्या काम करती है जो जैसे लीड रिसाइकल से 50% का रिवेन्यू आता है। एल्युमिनियम में भी आ गया कंपनी रिसाइकल, प्लास्टिक में भी आ गया, टर्न की प्रोजेक्ट में भी अब आ रहा है दोस्तों। ये कर रहा है मतलब कि प्लास्टिक हो गया, टायर में भी आ रहा है और स्टील में भी आ रहा है। ये देखिए मतलब कि रिसाइकल यूजेज बैटरी का, केबल स्क्रैपेज, अदर लीड स्क्रैपेज, एल्युमिनियम स्क्रैपेज, प्लास्टिक स्क्रैपेज में काम करती है। और साथ ही इस कंपनी का अभी तो 4 वर्टिकल मतलब कि सेगमेंट पर काम करती है रिसाइकलिंग में। आने वाले दिनों में और 4 ऐड करने वाली है। मार्केट कैप की बात करें मात्र 14,728 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी 51 पर चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल पी की बात किया जाए दोस्तों तो इंडस्ट्रियल पी 35 पर चल रहा था। तो कह सकते हैं कि क्या ये मतलब कि वैल्यूएशन ऊंचा पर मिल रहा है। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव है दोस्तों, लेकिन अच्छे कंपनी जो अच्छा ही वैल्यूएशन पर मिलती है। अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल इक्विटी 27, रिटर्न ऑन इक्विटी 33 पर चल रहा है। सेल्स ग्रोथ देखा जाए 21% से, यहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखें 29% से, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखेंगे 8.52% से, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 7%, क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 8% से। अब मार्जिन की बात करें तो देखिए रिसाइकलिंग वाले कंपनी है तो मार्जिन 8 या 9% पर ही काम करते हैं। साथ ही साथ बात करें प्रमोटर होल्डिंग तो 60% है, पब्लिक होल्डिंग मात्र 20% है, FIB 14%, DIB 6% इसमें काम मतलब कि स्टेक लेके बैठे हुए। साथ ही साथ इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो मतलब 2015 में 501 करोड़ का, अब कहेंगे उसके बाद कंपनी देखिए रुकने का नाम नहीं, उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ में 3695 करोड़ का सेल्स किया है। 2025 में अगर आने वाले दिनों में 24 में कहा जाए 3161 करोड़ का। अब मार्जिन की भी देखेंगे तो मार्जिन 4 से 8% का मार्जिन पर काम करती है। और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मतलब 10 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को कितना 287 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है मात्र 10 साल में। और साथ ही साथ कंपनी का अगर ये देखा जाए दोस्तों मतलब कि प्रॉफिट देखिए पहले तो मतलब कि एक तो निगेटिव है, पहले प्रमोटर 73% थे, अभी प्रमोटर की बात किया जाए तो कितना 59% से प्रमोटर। लेकिन यहाँ का जो स्टेक है दोस्तों कौन खरीदे हैं, FIDI ने खरीदे हैं। पहले DI ना के बराबर थे, अभी 5% इस मतलब क्वार्टर में भी FIDI ने स्टेक खरीदे हुए हैं इस कंपनी में। इस कंपनी का अगर बात किया जाए ग्रेविटा इंडिया का, देखिए ग्रेविटा इंडिया का बात इसलिए मैंने लाया था दोस्तों, ये कंपनी जो है प्लास्टिक जैसे लीड से 84.2% का रिवेन्यू आता है और एल्युमिनियम से 12.4% का रिवेन्यू, प्लास्टिक से 2.6% का रिवेन्यू आता है। इसके प्रोडक्ट वाइज की कहा जाए तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप कहा जाए तो 54% से अदर और ये 46%। साथ ही साथ बात कर लोकेशन वाइज देखिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो
पैसा है उसके कंपनी का लगा हुआ 32% है, लेकिन पैसा कितना आ रहा है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 84% का पैसा आ रहा है, लेकिन उसका इन्वेंट्री कितना लगा हुआ है 32%, 82% से रिवेन्यू आ रहा है उसका, एल्युमिनिया से 26% आ रहा है ये कंपनी। अगर इस कंपनी का अगर ग्रेविटा इंडिया की बात किया जाए देखिए दोस्तों, तो ये अगर बात किया जाए यहाँ पर देखिए कंपनी कैसे मतलब इसका फ्यूचर पर जर्नी, अमेजिंग जर्नी है दोस्तों। ये देखिए लीड रिसाइकलिंग में जयपुर की कंपनी 1995 में आया था, फिर 2000 में श्रीलंका में रिसाइकलिंग की, फिर घाना में जो साउथ अफ्रीका में भी 2010 में भी NACBSA पर, उसके बाद जयपुर में 2013 में वैल्यू डाइवर्सिफाई प्लास्टिक के ऐड किया, फिर रिसाइकलिंग में एल्युमिनिया ऐड की 2016 में, फिर उसके बाद एल्युमिनिया प्लास्टिक रिसाइकल इन अफ्रीका में 2019 में की, फिर अगर बात करें 2021 में मुद्रा पोर्ट पर न्यू रिसाइकल फैसिलिटी 2021 में शुरू की, उसके बाद रबर रिसाइकलिंग ब्रांड 2022 में किया, 2023 में कहा जाए तो प्लास्टिक इन अफ्रीका में रिसाइकलिंग का कंपनी काम शुरू किया है। अगर साथ ही साथ कंपनी का देखेंगे एग्जिस्टिंग कौन सा है, कोर एरिया जो फायर ट्रस्ट और मिशन कहा जाए डाइवर्सिफाई इको फ्रेंडली है, सब बहुत अच्छे प्रकार की कंपनी है। विजन भी देखेंगे, विजन काफ़ी अच्छा खासा है कंपनी का, आउटलुक से लेकर CAGR रिटर्न सब कुछ देखेंगे काफ़ी बढ़िया है। चाहे तो इसका ऑफिशियल साइट पर खुद जाके आप विजिट कर सकते हैं, कंपनी का देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा है कंपनी का। देखिए ये प्रोक्योरमेंट नेटवर्क कहाँ कहाँ है कंपनी, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, घाना में, कहाँ कहाँ कंपनी प्लांट लगाने वाली है, और ये डाइवर्सिफाई प्रकार का बिजनेस है। और अभी स्टॉक में बता रहा हूँ पावर सेक्टर वाली कंपनी, क्योंकि अभी देखिए आने वाले जनरेशन जो है पावर का बहुत यूज करने वाली है, और पावर से ही सब कुछ चलने वाली है, ऑटोमेशन पे आने वाले है। तो जिसका पावर ऑटोमेशन का जो 4.7% का CAGR रिटर्न से बन सकता है, उसमें देखेंगे कंपनी ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। तो वैसे ही मैंने आज इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो, तो मैं पहला स्टॉक जो है सिल्चर टेक्नोलॉजी, आज देखेंगे कितना मतलब 4.9% मतलब लगेंगे तो 5% की गिरावट देखा गया। यही टॉप से कहा जाए कि टॉप से कितना गिरा हुआ है कंपनी, तो टॉप से आपको दिखाता है 1 साल का रिटर्न। तो टॉप से दोस्तों सिल्चर टेक्नोलॉजी में बात किया जाए, टॉप से यहाँ पे मार्जिन की बात किया जाए तो 32% पे कंपनी डाउन में मिल रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मार्केट कैप भी मात्र अभी 4000 करोड़ की कंपनी, स्मॉल कैप की कंपनी है। P रेशियो देखेंगे 38 पर चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल पे सब कुछ आपको दिखाऊंगा। ये कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखिए कितना 78%, गिरने के बाद भी 78 गुना रिटर्न बना के दे दिया है। और टॉप से आपको दिखाई दिए कि यहाँ पर मतलब कि आपको 32 से 33 पर 38% का डाउन पर मिल रहा है कंपनी। ये कंपनी क्या काम करती है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बना के देती है। और कंपनी का ये फंडामेंटल चेक किया जाए तो कंपनी का P रेशियो कितना है, स्टॉक का 38 पर लेके चल रहा है, इंडस्ट्रियल पे कितना है 51 पे। तो हमें ये अंडर वैल्यूएशन स्टॉक मिल रहा है, अंडर वैल्यूएशन में है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो 55%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 74% से कंपनी ग्रोथ कर रही है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए देखिए प्रमोटर होल्डिंग 64% है, A5 2.29% है, यहाँ पब्लिक कितने 30% है। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 17% है, क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 6% से दिया है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए मार्जिन पर तो 30% पर मार्जिन पे काम करिए, काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक है। एनालिसिस भी देखेंगे तो कंपनी का जो पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव की बात किया जाए दोस्तों तो पॉजिटिव कहेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी का एक्सपेक्ट गुड क्वार्टर रिजल्ट दे रही है, 5 साल से 64% CAGR रिटर्न से कंपनी ग्रोथ कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 44%। और कंपनी का डेब्टर डे जो इम्प्रूव हुआ है, मतलब पहले 115 दिन में पैसा आता था कंपनी के इन्वेंट्री के पास, अब 86 दिन में आ रहा है। निगेटिव की बात एक यही कह सकते हैं कि कंपनी का निगेटिव है दोस्तों, मात्र बुक वैल्यू से जो है कंपनी 17.3% से ट्रेड कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, कंपनी का अगर बात किया जाए 2015 से मात्र 106 करोड़ का सेल्स ग्रोथ था कंपनी का, अभी कितना 497 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। मार्जिन भी देखिए 8% से 29% काफ़ी इंप्रूव किया है, जो कि एक क्या है, ये एक पॉजिटिव है हमारे लिए, जो इन्वेस्टर के लिए। और साथ ही साथ बात करें नेट प्रॉफिट, मतलब 6 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को कितना 116 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ हर साल कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तरह भागते जा रही है। और साथ ही साथ बात करें दोस्तों
यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग भी आपको दिखाई दिए। तो इसका ऑफिशियल साइट पर चलेंगे, सिल्चर टेक्नोलॉजी क्या काम करती है। तो देखिए दोस्तों, ये पावर ट्रांसमिशन हो गया, पावर ट्रांसमिशन की इसका आप जाकर ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं। ईबिटा मार्जिन भी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव किया है। माइलस्टोन जैसे कि ब्रांड के तौर पर यहाँ पर अगर माइलस्टोन देखेंगे कंपनी का, 1986 में जो सिल्चर टेक्नोलॉजी आज इनकॉर्पोरेट हुआ था, फिर 1990 में वेंचर इनटू आर कोर ट्रांसफार्मर में आया, फिर 1995 में बात किया तो ये इनटू फेरी ट्रांसफार्मर बनाना शुरू किया। 2000 में बात कर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑनर ट्रांसमिशन के बारे में बात किया। फिर उसके बाद ये कंपनी का जर्नी है, आप लोग खुद जाके पढ़ सकते हैं। या 24 साल का कंपनी का ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी का क्या है एक्सपीरियंस है। ये कंपनी का कहा जाए कि स्टेट आर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या में कंपनी देखिए उसका क्या क्या कैसे काम करती है। तो 2 प्रोडक्शन शॉप है जो कि डेडिकेशन विंडिंग शॉप, ऑटोमेसिव फाइल विंडिंग टेक्नोलॉजी है, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छा खासा फैसिलिटी है। वेयर हाउस भी काफ़ी अच्छा खासा इस कंपनी का, और साथ ही साथ क्वालिटी एश्योरेंस के में भी कंपनी अच्छा खासा देती है। तो उस कंपनी का देख सकते हैं। अगर बात किया जाए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट देती है। पावर ट्रांसफार्मर हो गया जैसे अप टू 66 केवी का, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया 33 केवी क्लास का। उसके बाद इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर सोलर जो होता है सोलर में भी देती है। जनरेटर ट्रांसफार्मर विंड हो गया 33 केवी का। उसके बाद हाइड्रो ट्रांसफार्मर भी कंपनी 132 केवी का। उसके बाद फर्नेंस ट्रांसफार्मर 33 केवी का। ये कंपनी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी ट्रांसफार्मर जैसे सोलर एनर्जी में, इन विंड एनर्जी में, हाइड्रो एनर्जी में, हाइड्रोकार्बन में, स्टील में, शुगर में, ये जितनी भी इंडस्ट्री है ये कंपनी ट्रांसफार्मर देने के ग्लोबल फुल फुटप्रिंट भी काफ़ी अच्छा खासा कंपनी है। नेक्स्ट स्टॉक मैंने पावर ट्रांसफार्मर स्टॉक ही लिया, वोल्टम ट्रांसफार्मर लिमिटेड। देखिए आज भी कितना 7,377 मतलब कि क्या रुपया का है। लेकिन अगर टॉप से कहा जाए 6 महीना में कितना आपका गिरावट में मिल रहा है, तो 1 साल का आपका रिटर्न दिखा रहा हूँ दोस्तों। 1 साल में टॉप से बात किया जाए, टॉप से कंपनी कितना 48% गिर गया है। अगर कहा जाए ये कंपनी 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। अभी अगस्त 2024 से 4 फरवरी 2025 में 50% गिर गया, जो कि अपॉर्चुनिटी है। यही जो कि 5 साल जो इन्वेस्ट किया उनका पैसा कितना बन रहा है, 5 साल जो इन्वेस्ट किया 460% का रिटर्न बन रहा है 5 साल में। ये मार्केट में अभी 5 साल हुआ भी नहीं लग रहा है हमको, लगभग हो रखा है, अभी हुआ नहीं फरवरी, अभी 5 साल हुआ। 5 साल में 500% का 400% का रिटर्न बना के दिया है। ये अगर टॉप से भी गिरावट अच्छा खासा मिल रहा है तो ये कंपनी टॉप से कहा जाए कंपनी देखिए 14,000 लगभग 18,000 की करोड़ की 18,000 पर चला गया था प्राइस पर। अभी से वहाँ आपको मतलब 14-15 हज़ार की स्टॉक आपको 7,377 रुपये मिल रहा है। तो ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। जैसे मार्केट रिकवर करेगा इस कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा जल्द से रिकवर करेगा। ये कंपनी किस प्रकार का ट्रांसफार्मर, ऑयल फील्ड पावर ट्रांसब्यूटर जो ट्रांसफार्मर होता है वेरियस क्लास प्रकार का बनाती है। कंपनी का मार्केट कैप क्या है, मात्र देखेंगे 7,339 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का स्टॉक भी देखिए 23 पर चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल भी देखिए 51 पर चल रहा है। तो हमें क्या है, अंडर वैल्यू कंपनी मिल रहा है। तो हमारे लिए क्या है, एक पॉजिटिव है, अंडर वैल्यू में मिल रहा है। अंडर वैल्यू कहा जाए तो अंडर वैल्यू में हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का अच्छा है कि अंडर वैल्यू में मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी के 31.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है। और साथ ही कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग 38% एक निगेटिव है। लेकिन अगर एफआई देखेंगे, एफआई फॉरेंशियल इन्वेस्टर 26% है, डीआई देखेंगे 23%। अगर 26 + 23 करेंगे तो मतलब कितना हो गया, लगभग 49% से यही लोग होल्ड कर रहे हैं। और 30% डीआई जोड़ लेंगे, मात्र पब्लिक कितना 11% है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 21% पर, साथ ही क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ 3% माइनस है हमें। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों एनालिसिस के बारे में, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी का 5 साल से 30% से रिटर्न बना के दे रही है। डिविडेंड भी लगभग अच्छा खासा देती है। उसके बाद कंपनी का अगर बात किया जाए प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा खासा है। मुझे सिल्चर टेक्नोलॉजी से काफ़ी अच्छा खासा कंपनी लगा, तभी मैंने उसमें भी ले लिया। वो लीडिंग कंपनी है रिटर्न देने के मामले में। देखिए कंपनी का 2016 से 563 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को कंपनी 1616 करोड़ का मतलब क्या कि प्रॉफिट सेल्स कर लिया है। अब मार्जिन भी 7% से 19% मार्जिन पर काम करिए, पहले 7% पर करिए। तो ये हमारे लिए क्या है, एक अच्छी की बात है।
साथ ही साथ बात करें नेट प्रॉफिट की, बात करें 44 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 332 करोड़ का कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा। यहीं पर बात करें मतलब कि प्रमोटर होल्डिंग, पहले तो प्रमोटर 50% थे, लेकिन 50% जब ये कम किए, यहाँ पर देख रहे हैं कम किए, तो किसने खरीदारी, पहले यहाँ 14 ये लोग खरीदे FI, और यहाँ 21% 26% ये खरीदे। यहाँ 12% पब्लिक पहले भी थी, पहले 10% हो गई, अभी भी पब्लिक कितने हैं, 10% है पब्लिक। तो अच्छा खासा कंपनी है। इस कंपनी का ऑफिशियल साइट पर आएंगे, वोल्टम डेयरी ट्रांसफार्मर, तो यहाँ देखिए ऑयल फील्ड ट्रांसफ़र आपका दिख रहे हैं, स्विच गियर CCS मतलब काम कर देती है, ड्राई टाइप ऑफ कास्टिंग ट्रांसफार्मर भी बनाती है, यूटिलाइज सब स्टेशन भी ये कंपनी का देता है, इंडक्शन फ्रेंच ट्रांसफार्मर ये कंपनी का देख रहे हैं, इसका ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो काफ़ी अच्छा खासा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, ये कंपनी की बात किया जाए, ये कंपनी 778 रुपये पर आज भी 2.87% गिरावट है। लेकिन अगर दोस्तों यही कंपनी का देखा जाए कि आपका एक साल में कंपनी कितना रिटर्न बना के दिया है, तो आपका दिखाता हूँ दोस्तों। एक साल में अगर बात किया जाती है, कंपनी अभी भी माइनस में नहीं है, 6% का रिटर्न है। लेकिन टॉप से बात किया जाए, कंपनी कितना हमें डिस्काउंट में मिल रहा था, 37% के डिस्काउंट में मिल रहा था। क्या है ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है 37%, ये क्या है अपॉर्चुनिटी है, हमें ग्रैब कीजिए। और ये कंपनी यहीं आप लोग होल्ड कर रहे होंगे, मतलब कि 5 साल, चाहे मैक्सिमम आपका रिटर्न दिखाता हूँ कंपनी का। ये कौन सा रिटर्न है, NSE है, मैं BSE दिखाता हूँ दोस्तों। ये कंपनी NSE है, तो BSE पर आपको चलता हूँ, BSE दिखाता हूँ, BSE का रिटर्न। BSE देखेंगे तो BSE का आपका रिटर्न दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न। देखिए BSE आपका बात किया जाए तो कितना 1083% का रिटर्न बना के दे दिया है, तो काफ़ी अच्छा खासा कंपनी है। लेकिन NSE पर लिस्ट हुआ तो 2016 में, उस समय का मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। उसके बाद ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर की बात किया जाए तो ये पावर फ्रांस और रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर में कंपनी काम करती है। मार्केट कैप कहा जाए तो कितना है, 11,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक भी 72 पर है स्टॉक पी, लेकिन इंडस्ट्रियल पीक 51 पर थोड़ा ऊंचा वैल्यूएशन पर मिल रहा है दोस्तों। तो थोड़ा ये कंपनी का एक निगेटिव है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी थोड़ा निगेटिव में है। अगर बात की जाए इसके बाद, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छा खासा है 64%, इसलिए मैंने इसमें होल्ड किया। पब्लिक होल्डिंग 17% है। FIB कंपनी में DIVI कंपनी का क्वार्टरली सेल्स को 21% प्रॉफिट ग्रोथ कहा जाए तो 20% दिया है। मार्जिन भी 14% मार्जिन पर कंपनी काम कर रही है। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखा, पेयर कंपेरिजन भी किया जाए, एनालिसिस भी किया है कंपनी का, सब कुछ अच्छा। पोर्स एंड कॉन्स देखेंगे तो कंपनी का डेट फ्री कंपनी है, गुड क्वार्टर रिजल्ट है, CAGR 57% से बना के दे रही है। साथ ही साथ थोड़ा मैं जल्दी वो करूँगा दोस्तों, क्योंकि कंपनी का काफ़ी मतलब 27-30 मिनट का वीडियो बन रखा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 553 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 1856 करोड़ का सेल्स ग्रोथ करी है। मार्जिन भी देखिए 6 से 14 बढ़ाती जा रही है, पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट भी बात करें, कंपनी का यहाँ से रिटर्न बनना है 1 करोड़ से 64 करोड़ का, जो कंपनी पहले माइनस में थी अब पॉजिटिव में आ गई है कंपनी। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अगर आप लोग पसंद आ रहा है मेरे वीडियो, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे को मैं भी मोटिवेट होता हूँ। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।